जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। महाकुंभ के आयोजन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बस चंद घंटों का इंतजार है। भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इसका आयोजन हो रहा है। ऐसे में सनातन से जुड़ी संस्कृति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। सनातन का हर रंग लाइव टाइम्स की महा कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं। 13 जनवरी यानी कल से भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और पल पल की कवरेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान से पहले महाकुंभ में मौसम बदल गया है। हल्की बूंदाबांदी के बीच मौसम में ठंडक और बढ़ गई है। कैसा है प्रयागराज का मौसम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष राज। तो मेला तैयारियां कैसे होने वाली हैं, इस बात को लेकर अगर देखा जाए तो देखिए मेरे पीछे इस वक्त बटालियन मौजूद है। यानी ये एक मॉक ड्रिल इस वक्त की जा रही है कि पूरे मेला क्षेत्र में अगर कोई खबर आती है, कोई घटना घटती है तो उसको लेकर हमारी जो फोर्स है, हमारी पुलिस किस तरीके से तैयार है। इस वक्त तमाम जो बड़े अधिकारी आप देख सकते हैं कि वो निर्देशित करते दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के अलावा आप देखिए कि जो लोग हैं उनको लेकर भी कैसे गाइडलाइन है, ये अपने तमाम जो यूनिट है उनको बताया जा रहा है। और साथ में ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि अगर कुछ होता है तो उसको लेकर प्रिपरेशन कैसे करनी है। अलग अलग जो बटालियन है वो अब मूव कर रही है और हमारे साथ इस वक्त देखा जाए, ये देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद है। समझने की कोशिश करेंगे। टीआईजी साहब हमारे साथ हैं। सर जरा समझने की कोशिश करेंगे कैसे तैयारियां, कैसे प्रिपरेशन। ये मॉक ड्रिल है। देखिए, मॉक ड्रिल की जा रही है। कल परसों जो अमृत स्नान होगा उसकी ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक्चुअल जो क्रम है, परंपरागत रूप से जो क्रम चला है उसी क्रम की मॉक ड्रिल ये की जा रही है। ये कल परसों यानी अमृत स्नान, उसके पहले पौष पूर्णिमा की तैयारी है जी। तो क्या मॉक ड्रिल में अभी दर्शाया गया है सर? अभी बीच में हम लोग का फोर्स का डिप्लॉयमेंट उसी प्रकार से है जैसा उस दिन होगा और उसी में जो कुछ हम लोग इसमें लर्निंग्स रहेंगी उसे करेक्ट करके फाइनल डे के लिए तैयारी की जा रही है। और सिक्योरिटी को लेकर, ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। मैं चाहूंगा, देखिए हमारी डेडिकेटेड टीम्स हैं जिनके सबके अलग अलग काम है। क्राउड मैनेजमेंट की अलग टीम्स हैं, बैरियर पे फोर्स अलग तैनात है, ट्रैफिक डाइवर्जन की काफी पुलिस है, सिक्योरिटी की टीम्स हैं। अच्छे तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे सिनेरियोज हम लोगों ने ध्यान में रखे हैं। सुरक्षा के इंतजाम पूरे अच्छे तरीके से किए गए हैं और सभी को सुगमता से स्नान हम लोग कराएंगे। महाकुंभ 2025 में फायर स्टेशन अखाड़े बनाए गए हैं। किस तरीके से महाकुंभ में फायर स्टेशंस काम करते हैं, जब इनपुट आता है तो किस तरीके से रिस्पांस किया जाता है, इस पर एफएसओ शत्रुघ्न ने लाइव टाइम से खास बातचीत की। इस वक्त हम महाकुंभ में हैं, प्रयागराज में हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो फायर, अगर कहीं आग लगती है उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, उस वक्त किस तरीके से टीम में रिस्पांस करेगी, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाया गया है। छोटा फायर स्टेशन अखाड़ा जो है यहाँ पर बनाया गया है और इसमें किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जाते हैं और किस तरीके से निगरानी की जाती है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एफएसओ यहाँ के प्रद्युमन जी। सर, शत्रुघ्न जी, किस तरीके से देखते सर, किस तरीके से आप लोग टैकल करेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मेरी अखाड़ों में 8 गाड़ियां खली हुई हैं कैंपमेंट के अंदर। बाकी हमारी 3 गाड़ियां राउंड पे हैं, छोटी गाड़ियां, 2 बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं। ये सब राउंड पे रहती हैं सुबह शाम रात में। और हमारी जो यूनिटें हैं उस अखाड़े के अंदर ही कोई अप्रिय घटना न घटने पाए, जिसपे वो घूमती रहती, वॉच करती रहती हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो अखाड़ा क्षेत्र या क्या पूरे मेले क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटे जिससे जान माल का नुकसान हो। लोग सुरक्षित नहाएं, सुरक्षित अपने घर को जाएं, यही हम लोगों की जो है माँ गंगे से कामना है। सर, किस तरीके के जो हाईटेक चीजें लगाई गई इन गाड़ियों में, अगर आप इधर आके हमें समझा सके, और कौन कौन सी वो गाड़ियां हैं जो हाईटेक हैं और अगर कहीं ज्यादा जाम वाली जगह हैं तो वहां पर किस तरीके से? 700 लीटर की गाड़ियां हैं ये छोटी जगहों पे जा सकती हैं। तो इसलिए इसको गाड़ियों को यहाँ लगाया गया है, यहाँ आसानी से ये जा सकती हैं। और ये हमारी जो है इस पे कुछ फ्लोट पंप रखा है, होज पाइप्स रखी हुई है, जैसे हमें खुले पानी से पानी लेने की जरूरत हो
तो हम यहाँ गंगे जी में जो है डाल करके उससे पानी ले करके हम आग को बुझा सकते हैं। बाकी हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। सर किस तरीके से सर ये काम करेगा, जरा समझाइए। ये फ्लोटो पंप है, इसमें जैसे ये पानी में डाल देंगे हम गंगा जी में, और इसमें होज लगा देंगे। ये हमारे होज लगे हुए हैं, फिर उससे हमें पानी की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ जो है आग इससे बुझा सकते हैं। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, ये बैग पैक रखा हुआ है हमारा जो है, इसमें फोम है, और बाकी हमारे ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो जगह जगह हम अखाड़ों में सभी को दे रखे हैं, और हमारे आदमी हरदम वॉच पे हैं, सब घूमते रहते हैं अखाड़ों में, सब गश्त पे लगे हुए हैं, कोई जो ऐसी बात ना। और ये जो है इसमें फोम ट्राली इसे कहते हैं, ये भी रखी गई हैं कुछ जगहों पे हमारी गाड़ियाँ। ये किस काम आती है और किस तरीके से? ये हमारी आग बुझाने के ही काम में आती हैं, और इसमें जैसे कुछ तेल वगैरह कहीं यो रखे हुए हैं तो उसके लिए हैं ये। महाकुंभ में सरकार और प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर है। कैसी है महाकुंभ में सुरक्षा की तैयारी, रिया डंगवाल की ये रिपोर्ट देखिए। जय हिंद, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। हम मौजूद हैं इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में और हम लगातार आपको प्रयागराज में किस तरह से कुंभ की तैयारियां चल रही है, कुंभ को देखते हुए कैसा जोश और कैसा उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस दौरान आपको बता दें, हालांकि 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन जो है पहला अमृत स्नान है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुंभ को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ की बात हो, सीआरपीएफ के जवान यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, पुलिस फोर्स तैनात है, कुंभ मेला पुलिस की हो या फिर यूपी पुलिस प्रशासन की बात हो, पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैदी से डटा हुआ है। इससे पहले भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने ये बात की जानकारी दी थी कि प्रयागराज को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। प्रयागराज के जो आसपास के जिले हैं वहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया है और वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी ज्यादा कड़ी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के आने का सिलसिला, लोगों के जुटने का सिलसिला महाकुंभ को देखते हुए शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है, जल थल नभ हर जगह हर तरह से जो है इस वक्त प्रयागराज सुरक्षा नगरी और सुरक्षा घेरे में तब्दील हो रखा है। पुलिस की व्यवस्था है, साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से सीआरपीएफ के बटालियंस यहाँ पर हैं। अगर बात करें सर, कितने सीआरपीएफ की कितनी बटालियन यहाँ पर होंगी? अभी हम तो सीआरपी नहीं, एसएसबी वाले हैं। एसएसबी वाले, देखिए यानी सीआरपीएफ भी है, उस साइड हमने देखा तो सीआरपीएफ वाले तैनात थे, यहाँ पर एसएसबी वाले हैं। एसएसबी की बात करें, किस तरह से व्यवस्थाएं? व्यवस्था ठीक ही चल रही है, ठीक है, चौकचौंधा है। और ये पीपा पुल जिस तरह से बंद करे हैं, आप देख सकते हैं कई सारे पीपा पुल हैं। अब यहाँ पर कल तक यहाँ पर गाड़ियां जा रही थी, अब यहाँ पर गाड़ियों में जाने पर रोक लगा दी गई, यानी अब सिर्फ पैदल मार्च के लिए ये पुल चल रहे हैं। आखिर क्या वजह, किस तरह से बंद की गई है? इसका काम चल रहा है वाहन। अच्छा, इसका काम चल रहा है। और वो जो है, अगर किसी को जाना हो फिर कैसे कम्यूट किया जा रहा है? इसका तो ये बता सकते हैं, पुलिस वाले बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इधर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो कई सारे ऐसे पीपा पुल बनाए गए हैं। ये पूरी यमुना है हमारे पीछे, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा पीपा पुल यहाँ पर बनाए गए हैं, एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए। और हम देखिए, कहानियों में सुनते थे, हमने फिल्मों में सुना है कि महाकुंभ में इतनी भीड़ होती है कि लोग खो जाते हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं। आप तस्वीरें देखिए एक बार, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों का जमावड़ा किस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। तो तस्वीरें जो है हम वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव टाइम्स पर लगातार कवरेज कर रहे हैं किस तरह से महाकुंभ के लिए तैयारियां की जा रही है, महाकुंभ में किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ लाइव टाइम्स के लिए रिया डंगवाल की रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार एनएसजी की तरफ से मॉक ड्रिल किए गए। प्रयागराज के बोट क्लब पर एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ और जल पुलिस ने संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में आतंकी हमले का सीन क्रिएट किया गया। इस ड्रिल में बंधक बनाने और डर्टी बम के खतरे को भी शामिल किया गया। एनएसजी टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंधकों को छुड़ाया। एनएसजी ने अपनी उच्च स्तरीय सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बम निष्क्रिय करने और अन्य खतरों से निपटने का भी अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। एनडीआरएफ ने भी केमिकल अटैक से निपटने की तैयारियों का मॉक ड्रिल किया, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया।
महाकुंभ की सुरक्षा के लिए जल, थल और नभ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हैं, सतर्क हैं। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत क्या इंतजाम किए गए हैं, इसका ब्यौरा दिया है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने। आपको सुनाते हैं क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह में। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं एवं 113 होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कृत संकल्पित है। महाकुंभ 2025 की सभी तैयारी पूरी हो गई है। महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एआई का भी उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ में एआई किस तरह से लोगों की मदद करेगा, इसे लेकर लाइफ टाइम संवाददाता आशीष राज ने महाकुंभ एडीएम विवेक चतुर्वेदी से बात की। इस वक्त हमारे साथ महाकुंभ एडीएम विवेक चतुर्वेदी जी हैं। सर, किस तरीके से महाकुंभ में डिजिटल तरीके से जो क्यूआर स्कैनर लगाए गए हैं, किस तरीके से काम करेंगे आप? ये क्यूआर स्कैनर लगे हुए हैं जगह जगह, वो पब्लिक की हेल्पलाइन जैसा है। अगर स्कैन कर लेंगे, जैसे उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो है, कहाँ स्टे करना है तो उस तरह का स्कैनर है। उसमें कई तो 4-5 तरीके के स्कैनर हैं। इसके अलावा टॉयलेट्स पे भी क्यूआर स्कैनर लगे हैं, जिसको आप स्कैन करके उसके साफ सफाई की कंप्लेंट कर सकते हैं या कुछ भी उसका साफ सफाई अपने आप वो मैसेज चला जाएगा, जो उसकी क्लीनिंग टीम लगी है वो उसको सही कर लेगी। एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है इस महाकुंभ मेले में? ये 2700 करीब हमारे कैमरे लगे हैं। अगर एक एस्पेक्ट आप सिक्योरिटी का देखें तो मैं उसी पे अगर बताऊं तो इसमें 2700 एआई इनेबल्ड कैमरा है, पीटीजेड कैमरा है, जिसका लाइव फीड ICCC में रहता है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। उसके माध्यम से हम लोग मेले की एक इंच चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र रहती है कि कहाँ क्या है, कैसा है, तो वो हम लोग को लाइव फीड दे देगा या फिर समय से अलर्ट दे देगा। जैसे मान लीजिए कहीं भीड़ की डेंसिटी बढ़ रही है तो समय से हमको अलर्ट दे देगा, तो हम उन पब्लिक को सेफली किसी और स्कीम जो हमारी है ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी में जो स्कीम पास हुई है उस पर डाइवर्ट करके उनको सेफली उनके स्नान करा करके उनको गंतव्य तक वापस कर सकते। सर, क्या एआई जो लोग खोएंगे उनको ढूंढने में भी मदद? उसमें भी लगा है, हर जगह एआई का प्रयोग किया। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में भी एआई का वो कैमरा लगा है। एआई से वो चेहरे को सर्च करके उससे मिलाने में काफी मदद कर देगा। ठीक है सर। और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से एआई हेल्प करेगा? मैंने बताया ना, एआई इनेबल्ड कैमरा है सारे, तो सारा लाइव फीड है ICCC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, सारी चीजें देखी जा रही हैं और मेला एकदम नजर में रहेगा। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, हमारे कंट्रोल रूम से मैसेज जाकर के हम पूरी उसको इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विवेक चतुर्वेदी जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से इस बार महाकुंभ मेले में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे जो लोग यहाँ पर आएंगे, अगर वो खोते हैं तो वहां पर जो सेंटर्स बनाए गए वहां पर फेस रिकॉग्निशन के हेल्प लिया जाएगा, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर, ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ आशीष, प्रयागराज। महाकुंभ में अनेक खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में हजारों की संख्या में नागा सन्यासी पहुंच रहे हैं। देश हित और सनातन की सेवा में अपना जीवन न्योछावर कर देने वाले ये नागा सन्यासी महाकुंभ के मौके पर भी तपस्या में लीन है। ऐसे ही एक नागा सन्यासी प्रमोद गिरी जी से हमारे संवाददाता संजय यादव ने खास बातचीत की है। सन्यासी प्रमोद गिरी का 21 दिनों से तपस्या जारी है। तैयारियां आपको अच्छी लगी इस बार? अच्छी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है तैयारी में जी।
पूरे हिंदुस्तान से साधु सन्यासी आ रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। 12 साल बाद ये महाकुंभ होता है। ऐसा है ना कि हमारे महात्माओं में भी ऐसा था, हम एक साथ में साधु बनते हैं। हम 15-15 साल से हमारे एक दूसरे से दर्शन मेला नहीं होता। कोई गुरु भाई लगता है, कोई चाचा गुरु लगता है, कोई गुफाओं में रहता है, कोई जो है पहाड़ों में रहता है, कोई कहाँ रहता है। ये अवसर है कि हम एक साथ में मिलते हैं। शरीर पर आप लोगों की ये भस्म लेपन है, जी जी। कहाँ से ये उपलब्ध हो पाता है? आप लोग बनाते हैं, धोने की बसमी रहती है, कुछ शमशान की बसनी रहती है, उसमें वो करके उसके बाद इसको बनाया जाता है, दूध कपूर वगैरह डाल के बढ़िया। हाँ। तो दिन भर में एक बार स्नान के बाद ये लेप सुबह शाम दोनों टाइम जो है हाँ लगाते हैं। वैसे तो मेरा 3-4 टाइम हो जाता है। सुबह स्नान करेंगे, और जब ये जलधारा चल रही है फिर अभी लगाएं, फिर शाम को फिर लगाएंगे। तो ये घड़ों से जो स्नान होता है वो समय क्या है? सुबह भोर में जी, रात को भर के रख देते हैं, सुबह 4:15 बजे। और साधना कब से कब तक होती है? वो जितने देर में आप डाल दो, भगत ही डालते हैं आप जैसे। हाँ, जितने देर में आप डाल दो। तो आज कितने घड़े से स्नान होना है? 73 से हो गई, अब 3 बढ़ेगी, 76 हो जाएगा सुबह। तो ये पूरा 45 दिन का कार्यक्रम खत्म होते होते कितने घड़े हो जाएंगे? ये 21 दिन का है मेरा, 21 दिन की तपस्या है। 23 तारीख को 108 घड़े से समापन हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अब आपको महाराज जी जिन घड़ों से स्नान करते हैं जरा वो दिखाते हैं, चूंकि ये तपस्या आगे जा रही है। हर रोज 3 घड़े और इसके बाद 2 घड़े आगे होते हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप ये देखिए, इधर हम आपको दिखाते हैं घड़ों की संख्या। और एक कहा जा सकता है कि इसमें जो अलग अलग रंग देखे जाते हैं, बाबाओं के देखे जा रहे हैं, उनमें बाबा प्रमोद गिरी जी महाराज नागा बाबा के नाम से जो हैं वो चर्चित हैं, क्योंकि इनके घड़ों के साथ स्नान और इन सब के अलावा रोज घड़ों की संख्या बढ़ना, ये आप अंदाजा लगाइए कि ये घड़े हैं और एक दिन के ये घड़े हैं, यानी इतने घड़ों से स्नान करेंगे महाराज। उसके बाद अगले दिन 2 घड़े और बढ़ जाएंगे, उसके अगले दिन 3 घड़े और बढ़ जाएंगे। और ये 23 दिन की तपस्या बता रहे हैं, या शायद 21 दिन की तपस्या बता रहे हैं। 21 दिन इस तरीके से घड़े बढ़ते जाएंगे और आखिरी जो स्नान होगा वो 108 घड़ों के साथ होगा। तो यही विचित्र रंग इस वक्त देखे जा रहे हैं पूरे महाकुंभ से। इसी तरीके से इस वक्त अलग अलग स्वरूप में बाबाओं के दर्शन होते दिख रहे हैं। नागा साधुओं का यहाँ पर आगमन हो चुका है, सारे अखाड़े सज चुके हैं, मकर संक्रांति का इंतजार किया जा रहा है। और इन सब के अलावा अगर आप धर्म, संस्कृति, ज्ञान या कहा जाए कि सनातन को समझने की कोशिश करेंगे तो इससे बड़ा महाकुंभ न सिर्फ स्नान को लेकर बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे सनातन को लेकर भी आपको कहीं दुनिया में दिखाई नहीं देगा। और यही कारण है कि यहाँ पर तमाम जो बाबा आ रहे हैं, अगर आप उनके पास 10-15 मिनट बैठेंगे, कुछ वक्त बिताएंगे तो आप बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है। और वो पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आ रहे हैं वाकई में यहाँ पर सीख कर जा रहे हैं। आप महाकुंभ में देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से आध्यात्मिक गुरु और संत सन्यासी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लोकप्रिय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। लाइव टाइम संवाददाता नितिन ठाकुर ने पंडित प्रदीप मिश्रा से खास बातचीत की है। महाकुंभ मेले पर क्या है उनके विचार, चलिए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ लाइव टाइम्स पर खास बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ स्टार्ट होने जा रहा है और पूरे देश के लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचने जा रहे हैं। लाइव टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है पटेल जी। सभी न्यूज चैनल के श्रोताओं को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पटेल जी, कल से महाकुंभ शुरुआत होने जा रही है, आप भी वहां पे जाएंगे। इस बार किस तरह से देखने को मिल रहा है कुंभ? देखिए, ये तो सुंदर महोत्सव पूरे सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ऐसा संजोग बना है जो सारे ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो रहे हैं। और इस कुंभ में केवल भारत के ही नहीं, विदेश के भी संत साधु पधार रहे हैं। और ये कुंभ एक सनातन धर्म को मजबूत करने की एक शाखा है। ये सनातन धर्म को एक प्रेरणा देने की है कि हमारा सनातन धर्म पूर्व से जो चला आ रहा है, गंगा यमुना सरस्वती का जो तट है
वो साधारण तट नहीं है, हमारे यहाँ की नदियां कितनी पवित्र है ये दिखाया जाता है। कुंभ जाएंगे, वहाँ पे कथा करेंगे, क्योंकि महाकुंभ है, पूरे लाखों श्रद्धालु आ रहा है मध्य प्रदेश में। जी, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त वहां पहुंच रहे हैं और जरूर हम 10 से 16 फरवरी तक कुंभ के पवित्र भूमि पर 21 नंबर सेक्टर में सतुआ बाबा शिविर में कथा रहेगी, वहां पर कथा का लाभ लेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चली, कितना संकल्प हो सकता है आपको केस? देखिए, भारत पूर्व से ही हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। केवल यह है कि हमारे सनातनियों को एकजुट करना है और सारे सनातन धर्मों को एक साथ लेकर चलना है। जी, लाइफ टाइम्स के माध्यम से एक अपील महाकुंभ को लेकर पंडित जी। मेरा सभी न्यूज चैनल के श्रोताओं भाई बहनों से निवेदन है कि इतना सुंदर कुंभ और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वहां व्यवस्थाएं करी है वो देखने लायक है, दर्शनीय है। आइए इस महाकुंभ के आप और हम सब हिस्सेदार बने और पधार कर कुंभ का लाभ लें। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने लाइफ टाइम्स में खास बातचीत की है। कैमरामैन रवि के साथ लाइफ टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और धार्मिक आयोजन महाकुंभ में देश से ही नहीं दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। स्पेन से आए लोगों का महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। कुंभ के अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। दुनिया भर से तो लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से प्रयागराज पहुंच ही रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जो स्पेन से आए हैं। यानी कुंभ की जो गूंज है वो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि स्पेन में भी देखने को मिल रही है। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सर वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? स्पेन। स्पेन, यानी वो कह रहे हैं वो स्पेन से आए हैं। सर, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर एट प्रयागराज? Para nosotros que hemos fotografiado fiestas por todo el mundo, Namaste Jai Shri Ram. Namaste Jai Shri Ram. तो आप देख सकते हैं हर कोई इस वक्त भगवामय रंग में रंगा हुआ है, राम के रंग में रंगा हुआ है, कुंभ के रंग में रंगा हुआ है। तो इस वक्त अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी। प्रयागराज में पहला अमृत स्नान कल यानी 13 जनवरी को होना है, लेकिन अभी से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के जत्थे के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देश के कोने कोने से भारी संख्या में तीर्थयात्री लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड से आए कुछ श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता आशीष राज ने बातचीत की, सुनिए। बहुत अच्छा लगा है, हम रहेंगे भी यहाँ 1 महीना। 1 महीना रहेंगे, रोज स्नान करेंगे आप? हाँ, रोज स्नान करे, संत आदमी है। हाँ। बड़ा सौभाग्य होगा गंगा जमुना सरस्वती का देखने का और मिलन का। एक दायित्व है कि हम माँ का शरण में आए हैं, माँ मुझे अपने शरण में अच्छा से रखे और सब परिवार को सुरक्षित रखे। पर साफ सफाई बहुत अच्छा है। हम यही देखते हैं कि हर रात से यहाँ पर यूपी में बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आप कहाँ से आई हैं? झारखंड से। सब पूरा ये कुंभा ही झारखंड वाला है क्या भाई? 20 आदमी है, 20 आदमी 20 आदमी आई हैं। कैसे आई चाची? कैसे आई है वहाँ से? गाड़ी से, ट्रेन से आई है। हाँ, और स्टेशन से? स्टेशन से भी यहाँ बस से आई है। बस से आए हैं। तो देखिए हम लोग 21 गो है। 21 गो है। हाँ, 21 गो। तो ये बड़े नहीं है, 21 गो है। अच्छा, 21 लोग हैं। तो देखिए ये पूरा जो ये 15 गो लेडीज हैं और 10 गो जेंट्स हैं। की जय, गंगा जमुना मैया की जय, कुंभ मेला की जय, योगीनाथ की जय, मोदी सरकार की जय। हाँ, मोदी सरकार की जय। अच्छा चाची, आप लोग झारखंड से आई हैं तो वहाँ क्या कोई पारंपरिक कोई गीत वीत भी होता है क्या, जो मैया के लिए? क्या है वो गीत? हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी गाएंगे। हाँ, लाहिरा कमाइया है सतिया, लाहिरा गमलिया है सुनो। तो महाकुंभ पर हमारी स्पेशल कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
बिल्कुल प्रेरणा, मौसम जो है पूरी तरह से करवट ले चुका है। कल हमने देखा था कि कल धूप खिली थी संगम नगरी प्रयागराज में, लेकिन आज मौसम बिल्कुल उलट है। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर झमाझम बारिश भी देखने को मिली और फॉग यानी धुंध जो है और कोहरा जो है वो भी यहाँ पर छा गया। यही वजह है कि अब थोड़ी बहुत मौसम की वजह से, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, टेम्परेचर और तापमान में गिरावट भी आई है, ठंड जो है बढ़ गई है। लेकिन उस सब के बावजूद लोगों के बीच कुंभ को लेकर जोश या आस्था बिल्कुल भी मौसम जो है उसमें खलल या रुकावट किसी भी तरह से पैदा नहीं कर पा रहा है। लोगों के बीच जो आस्था है उसमें किसी भी तरह से गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुंभ को लेकर लोगों में जोश है, उत्साह है, उमंग है। लोगों से भी बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि कुंभ को लेकर क्या कुछ लोगों के मन में है। तो कुंभ 2025 को देखते हुए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। 13 जनवरी से जो है कुंभ का आगाज हो रहा है। क्या कुछ कहिएगा कुंभ को लेकर? बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है सरकार ने, पब्लिक में पूरा जोश है और ये अपने सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम कर रखे है सरकार। हम तो योगी के भी धन्यवाद दिया और मोदी के भी धन्यवाद दिया और आपके भी धन्यवाद दिया। आप इस चैनल का इतना प्रसार कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बल्ले बल्ले जय योगी, जय मोदी। यानी आप सुन रही हैं प्रेरणा, किस तरह से लोग कुंभ को लेकर एक्साइटेड है। हालांकि अभी जो है स्नान उसकी शुरुआत नहीं हुई है, कल से वो भी शुरू हो जाएगा। और अगर बीते दिन की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी संगम नगरी प्रयागराज में। और अब जो है जैसे जैसे स्नान या जो कार्यक्रम है आगे बढ़ेंगे, लोगों के आने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ेगा। और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो क्या कहिएगा कुंभ को लेकर? सबसे पहले तो आप लाइव टाइम चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, जो लोगों की आस्था से जुड़ के ये चीजें उठा रहे हैं। और सनातन धर्म की तरफ लोगों की बड़ी अच्छी आस्था है और हम भी हरियाणा से आए हैं, तो जितनी दूर से लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो एक आस्था केंद्र बना, अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। जो आप लोग जो भी अच्छे बातों में मुद्दे उठाते हैं उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप सुन रहे हैं, देखा प्रेरणा, आपने सुना किस तरह से लोग कह रहे हैं कि मौसम चाहे बदला हो, चाहे कुछ भी हो, आस्था की डुबकी लगाने, क्योंकि ये मान्यता है प्रेरणा, माना जाता है हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त पे कुंभ का जैसे आयोजन किया गया, लोग आस्था की डुबकी अगर लगाते तो माँ गंगा में, माँ सरस्वती और माँ यमुना का ये जो संगम है ये काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है और सारे जो पाप है मोक्ष हमें मिल जाता है। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से उनको फील हो रहा है। मैम, क्या महसूस कर रही है कुंभ को लेकर, क्या कहेंगी? हम लोग कुंभ में आके बहुत खुश हैं। मैं बंगाल से आई हूँ। हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सनातन धर्म के इतना बड़ा उत्सव को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं हमारा ये उत्सव एकदम सफल होगा। जय हिंद। आपने सुना प्रेरणा, आप देख सकते हैं लोग बंगाल से आ रहे हैं, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है। और तारीफ यहाँ पर जो हो रही है प्रशासन की हो रही है, तारीफ यहाँ पर योगी सरकार की हो रही है। और भी लोग मौजूद है, युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगी। मैम, कहाँ से आई है? बंगाल से। बंगाल से आए सब लोग साथ में, ग्रुप है? अच्छा, पूरी फैमिली आई है। कुंभ को लेकर क्या कुछ कहिएगा? कैसा आप लोगों ने स्नान कर लिया है या करेंगे? कल करेंगे। और प्रिपरेशन, तैयारियां कैसी लग रही है? अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। योगी सरकार जी ने बहुत बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। तो आपने देखा प्रेरणा, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई जोश से इस वक्त भरा हुआ है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह से कुंभ को लेकर अरेंजमेंट है। लेकिन मैं आपको उसके साथ ही दिखाऊं, आप देख सकते हैं अलग अलग जो है अखाड़े यहाँ पर लगे हैं, तैयारियां उनको लेकर है। वहाँ महंत मौजूद है, तो कई लोग यहाँ पर मौजूद है, तो कई सारे लोग, काफी एक्साइटमेंट, लोगों में खुशी, उमंग। और भी महिलाएं मौजूद हैं। मैम, क्या कहिएगा, कहाँ से आई? आप भी बंगाल से? नहीं, मैं तो दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, देखिए दिल्ली से भी लोग आए हैं। किस तरह से अरेंजमेंट लग रहा है कुंभ को लेकर? क्या स्नान करेंगी? किस तरह से तैयारियां? देखिए, तैयारियां तो बहुत सुंदर, और हम तो अपने इस भावना से आए कि शायद हम इसमें स्नान करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम तो उन भावनाओं से आए हैं कि कुंभ से बड़ा कोई और हमारे लिए कुछ है नहीं। देखिए, यही कहानी है प्रेरणा कि कुंभ की किस तरह से इसका शुरुआत हुई थी। असल में समुद्र मंथन हुआ था और ऐसे में जब अमृत निकला, अमृत कलश लेकर जा रहे थे इंद्र के बेटे, और उस वक्त पे उसकी 4 बूंदें जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में गिरती है, जिसमें एक प्रयागराज भी है, एक हरिद्वार है, एक उज्जैन है, एक नासिक है। और जब ये बूंदें गिरती है, ऐसा माना जाता है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग, जो अरेंजमेंट्स की गई हैं, प्रिपरेशन किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं, सरकार से काफी खुश नजर आ रहे हैं श्रद्धालु और जनता।
प्रयागराज में पहला अमृत स्नान कल यानी 13 जनवरी को होना है, लेकिन अभी से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के जत्थे के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं। देश के कोने कोने से भारी संख्या में तीर्थयात्री लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड से आए कुछ श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता आशीष राज ने बातचीत की, सुनिए। बहुत अच्छा लगा है, हम रहेंगे भी यहाँ 1 महीना। 1 महीना रहेंगे, रोज स्नान करेंगे आप? हाँ, रोज स्नान करें, संत आदमी है। हाँ। बड़ा सौभाग्य होगा गंगा जमुना सरस्वती का देखने का और मिलन का। एक दायित्व है कि हम माँ का शरण में आए हैं, माँ मुझे अपने शरण में अच्छा से रखे और सब परिवार को सुरक्षित रखे। पर साफ सफाई बहुत अच्छा है। हम यही देखते हैं कि हर रात से यहाँ पर यूपी में बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आप कहाँ से आई हैं? झारखंड से। सब पूरा ये कुंभा ही झारखंड वाला है क्या भाई? 20 आदमी 20 आदमी आई हैं। कैसे आई चाची? कैसे आई है वहाँ से? गाड़ी से, ट्रेन से आई हैं। हाँ, और स्टेशन से? स्टेशन से भी, यहाँ बस से आई हैं। बस से आए हैं। तो देखिए हम लोग 21 गो है। 21 को है। हाँ, 21 गो। तो ये बड़े नहीं है, 21 गो है। अच्छा, 21 लोग हैं। तो देखिए ये पूरा जो ये लेडीज हैं और 10 गो जेंट्स हैं। गंगा जमुना मैया की जय, कुंभ मेला की जय, नाथ की जय, मोदी सरकार की जय। हाँ, मोदी सरकार की जय। अच्छा चाची, आप लोग झारखंड से आई हैं, तो वहाँ क्या कोई पारंपरिक कोई गीत वीत भी होता है क्या, जो मैया के लिए? क्या है वो गीत? हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी गाएंगे। हाँ, लाहिरा कमैया है सतिया, लाहिरा गमैलिया है, सुनो हे साकिया, आहे किए लेके जैब ससुररिया नाए, सुनो हे साकिया, बटरे बटोइया ताऊ तो ही मोर भैया नाए, सुनो हे साकिया, आहे किए लेके जैब ससुररिया नाए, सुनो हे साकिया, बटरे बटोइया है ताऊ तो ही मोर भैया नाए, सुनो हे साकिया, आहे लेला जइयो हमारो समादाओ नाए, सुनो हे साकी, तुहारो समादावा गे बहिना, चिनियो न जानियो न गे, सुनो हे साकिया। तो प्रयागराज में श्रद्धालु इस वक्त आस्था में पूरे तरीके से डूब चुके हैं और हमारी संवाददाता रिया डंगवाल लगातार हमें जानकारी हमारे साथ साझा कर रही हैं। प्रयागराज में वो मौजूद हैं। रिया, लगातार श्रद्धालुओं का तांता अब लग चुका है, अमृत स्नान, पहला स्नान होना है। अगर देखा जाए कि इंतजामात किस तरीके के हैं सुरक्षा के लिहाज से, और जो रुकने के इंतजाम है श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके से इस बार किए गए हैं? महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भव्य दिव्य अलौकिक इसको करने की तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जो है द्वार बनाए गए हैं। स्वास्तिक द्वार पर हम खड़े हैं और ऐसे कई द्वार पूरे मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप तस्वीरें देखेंगे कई अखाड़े यहाँ पर हैं। अखाड़ों में मंत, महंत और कई जो है बाबा आप लोगों को मिलेंगे। वहीं इस दौरान आप देख सकते हैं भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम है। लेकिन जब हम कुंभ की बात करते हैं तो ये महज एक मेला नहीं बल्कि एक संगम है और हम मौजूद भी संगम नगरी प्रयागराज में है। लेकिन संगम में इसे क्यों कह रही हूं वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि कुंभ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। लेकिन क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं। तो कुंभ क्योंकि इसे विश्व का सबसे बड़ा ऐसा धार्मिक आयोजन बोलते हैं जहां अलग अलग से संत, बाबा, गुरु लोग आते हैं।
अलग अलग रंग आपको कुंभ के देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे बाबा भी आए हैं जिनकी चर्चाएं पूरे विश्व भर में है। यहाँ पर एक ऐसे बाबा मौजूद हैं जिनका हाथ जो है कई सालों से खड़ा है। इनसे पूछेंगे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ सब कुछ है, वो भी जानेंगे। तस्वीरें आप तब तक देखिए कि ये जो बाबा है यहाँ पर, इनकी चर्चाएं यही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बाबा प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं इसलिए क्योंकि इनका जो हाथ है इन्होंने कई सालों से खड़ा किया है। सर इसको पॉज करिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। यहां मेले में पश्चिम मध्य रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अलावा मुख्य स्टेशनों पर खास हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इन स्टेशनों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। तो अलग अलग जानकारियां जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाक चौबंद इंतजाम दिव्य भव्य महाकुंभ के लिए इस वक्त किए गए हैं। और रिया हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रिया, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, प्रयागराज में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, किस तरीके का वहां का वातावरण है? श्रद्धा में लोग इस वक्त डूबे हुए हैं, क्या स्थिति है वहां पर? पहला स्नान, अमृत स्नान होना है, कितना उत्साह है लोगों में? जी प्रेरणा, यहाँ पर जो है तैयारियां भरपूर हैं, चाक चौबंद इंतजाम है। अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरा मेला क्षेत्र जो है उसे, क्योंकि 10 किलोमीटर का मेला क्षेत्र है, इसे कई सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर की अपनी एक अलग थाना है, अपनी अलग चौकी है। आप देख सकते हैं पुलिस की भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि जगह जगह पर आपको ऐसी पुलिस फोर्स मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सीआरपीएफ के जवान तैनात है, एसएसबी के जवान तैनात है, क्योंकि यूपी पुलिस के जवान तैनात है। तो तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। आप देख सकते हैं देश विदेश से यहाँ पर लोग आए हैं। सिर्फ दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर पहुंचे। कोई स्पेन से आए, कोई इटली से आए। इनसे पूछेंगे, मैम वेयर आर यू फ्रॉम? इटली। एंड हाउ अबाउट कुंभ? आर यू लाइकिंग इट? Yes, I like very much. It's beautiful. What is the reason? What brought you here in India, in Prayagraj for Kumbh? How long? We just arrived today. Yes. Yeah. तो आपने सुना प्रेरणा, वो कह रही है वो इटली से आई है। यही चीज दर्शाता है, यही तो सनातन की खूबसूरती के, वो लोगों को दुनिया बिल्कुल रिया, बिल्कुल। न केवल भारत के कोने कोने से तो लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन देश भर से, दुनिया भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। और उसी तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो क्या इंतजामात फिलहाल हैं प्रयागराज में? बिल्कुल प्रेरणा, जैसा मैंने आपको बताया, एसएसबी के जवान यहाँ पर तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात है, फायर ब्रिगेड पुलिस यहाँ पर है, ताकि कुछ भी अगर अनहोनी होती है तो वो तुरंत जो है मौके पर आ सके। साथ ही एनएसजी जो कमांडोज है उनकी आज मॉक ड्रिल हुई थी, कल भी उनकी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अगर कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी मैनेजमेंट बिगड़ता है, तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। यूपी पुलिस तो यहाँ पर तैनात ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा जो मेला क्षेत्र है वो कई सेक्टर्स में, 25 के करीब सेक्टर्स में डिवाइडेड है। हर सेक्टर का अपना एक थाना है, पुलिस वहां पर है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं प्रेरणा। ठीक है रिया, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाकुंभ में मौजूद साईं ब्रदर्स से बात की लाइव टाइम्स की टीम ने, जिन्होंने महाकुंभ के लिए गीत भी गाया है। और इस गीत के लिए साईं ब्रदर्स को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दोनों को अवार्ड दिया है। सुनाते हैं आपको ये खास बातचीत। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में, और इसकी खूबसूरती इसलिए क्योंकि यहाँ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, गंगा किनारे, गंगा के तट पर हम मौजूद हैं। और लोग जो है गंगा स्नान भी यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाते हुए आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संगम नगरी प्रयागराज की खूबसूरती इसलिए भी जो है ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि यहाँ इतना बड़ा भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐसे कई सारे जो है पीपा पुल यानी
टेम्पररी अस्थाई पुल बनाए गए हैं लोगों की सहूलियत को देखते हुए। इस वक्त हम मेला क्षेत्र में मौजूद है। कम से कम 20 किलोमीटर का ये पूरा दायरा और 20 किलोमीटर का ये रेडियस, और इस पूरे मेले को जो है एक तरह से बसाया गया है। अलग अलग अखाड़ों के यहाँ पर जो है पंडाल लगाए गए हैं। और आप खूबसूरती देखिए जरा इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज की, क्योंकि 3 नदियों का यहाँ संगम होता है, गंगा का, यमुना का और अदृश्य सरस्वती का, और यही हमारी इस वक्त मौजूदगी। लेकिन कुंभ की जब हम बात करते हैं तो कुंभ कहा जाता है कि सिर्फ एक मेला नहीं है, ये महज एक मेला नहीं बल्कि आस्था, परंपरा, संस्कृति का संगम है। और जब बात हम संस्कृति की करते हैं तो संस्कृति में संस्कृति की जो खूबसूरती है वो बिना सुर, ताल और संगीत के संपन्न नहीं होती। यही वजह है कि कुंभ की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से हम संगीत देखते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान, साई ब्रदर्स प्रयागराज हमारे साथ मौजूद है। तो आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अशित साई है। अशित है, तो इनका नाम है अशित और हमारे साथ है आरव। तो ये साई ब्रदर्स प्रयागराज हमारे साथ हैं। और बात इसलिए इनकी आज हो रही है क्योंकि कुंभ में जितनी भी अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं ये सभी इन दोनों की आवाज में है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने और केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों को अवार्ड भी दिया है। दोनों का आज गाना भी लॉन्च हुआ है और कई सारे जो है गीत भी इन्होंने गाए हैं। तो सबसे पहले अर्शित, अगर बात करें गानों की, तो अगर हमारी मौजूदगी भी संगम नगरी प्रयागराज में, तो माँ गंगा से जुड़ा कोई गाना हमें बताइए या संगम से जुड़ा कोई गाना जो हमें महाकुंभ के बारे में बताए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम माँ गंगा के पवित्र तट पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और माँ गंगा का एक बहुत प्रचलित और बहुत प्यारा भजन है जिसको आपको सुनाना चाहेंगे। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए, गंगा तेरा पानी अमृत। क्योंकि आप बहुत छोटी उम्र के हैं और दोनों ही काफी जो है यंग एज में जो है गाना स्टार्ट किया। तो अशित, किस एज से आप दोनों ने गाना स्टार्ट किया? आपने भी और आरव ने भी। और मैंने सुना आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप प्ले करते हैं? जी, मैं 13 साल का हूँ और मेरा छोटा भाई 7 साल का है। जी, मैं पियानो, गिटार, मेडोलिका, मैंडोलिन और बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र जो मैं प्ले करता हूँ। और आप बताइए आरव। मैं 7 वर्ष का हूँ और मैं गाता हूँ। गाना गाते हैं, ठीक है। तो जैसे कुंभ के रंग में इस वक्त जो है पूरा प्रयागराज, पूरी संगम नगरी डूबी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अलग ही खूबसूरती, अलग ही छटा। और जब हम बात सनातन की करें और भगवान राम का जिक्र ना हो, प्रभु राम का जिक्र ना हो, तो वो चीज अधूरी है। तो कुछ आपने प्रभु राम पर भी कुछ भजन हो वो भी सुनाइए। जी, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम नव। महाकुंभ 2025 का